अगर आपको इंग्लिश में कहना हो कि कोई चीज़ बहुत अच्छी है तो आप क्या कहते हैं? आप कहते हैं गुड। इज दैट राइट? अच्छा, आप बताइए, अगर कोई चीज़ आपको बहुत अच्छी लगती है तो आप क्या कहते हैं? मैं बताती हूँ, आप कहते हैं वेरी गुड, है ना? और जब कोई आपको चीज़ बहुत ज़्यादा से भी अच्छी लगे तो आप हिंदी में कह देते होंगे लाजवाब, पर इंग्लिश में क्या कहते हैं? वेरी वेरी गुड। दोस्तों, क्या ये अच्छा लग रहा है? अच्छा बताइए, अगर इससे भी ज़्यादा आपको कोई चीज़ पसंद आ जाए तो आप कहते होंगे बहुत कमाल लग रही है, पर इंग्लिश में फिर आप लगा देंगे एक और वेरी, और ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा बहुत सारा रेपिटेशन। और दोस्तों, इसी चीज़ को आपको अपनी इंग्लिश से निकालना है। आज हम सीखने वाले हैं कि हमें कैसे वेरी वर्ड को अपनी इंग्लिश से हमेशा हमेशा के लिए बाहर करना है। दैट्स राइट। और वो इसलिए क्योंकि आज हम सीखेंगे बेटर इंग्लिश वर्ड्स, यानी एडवांस्ड इंग्लिश वर्ड्स, जिनको यूज़ करके आपकी जो फ्लुएंसी है वो बहुत ही बेहतरीन हो जाएगी। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के लेसन की और देखते हैं हमारा पहला वर्ड क्या है। तो दोस्तों, जब आपको कहना होता है कि कोई चीज़ एकदम परफेक्ट है तो आप कहते हैं ना वेरी परफेक्ट। वेल दोस्तों, यही प्रॉब्लम है। ये तो हमें इंग्लिश में अब से कहना ही नहीं है, बल्कि हम इसकी जगह एक और वर्ड यूज़ कर सकते हैं जो कि एक एडवांस्ड और बहुत ही अच्छा वर्ड है। वो है फ्लॉलेस। दैट्स राइट। अब फ्लॉलेस का मतलब होता है वेरी परफेक्ट, यानी जब किसी चीज़ में आपको कोई कमी ना दिखे उसको आप कहते हैं फ्लॉलेस। जैसे किसी की स्किन, उसमें कोई स्पॉट तक नहीं है तो आप कहेंगे इट इज़ फ्लॉलेस। चलिए कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं ताकि हम समझ पाएं कि इस वर्ड को हम एग्जाम्पल्स में कैसे यूज़ करेंगे। तो आज का पहला एग्जाम्पल है, ऑल्दो ही हैज़ जस्ट लर्नड कुकिंग हिज फूड टेस्ट्स फ्लॉलेस। यानी अभी तो उसने खाना बनाना सिर्फ सीखा ही है, पर फिर भी उसका खाना बिल्कुल फ्लॉलेस टेस्ट कर रहा है, यानी खाने में कोई कमी ही निकाल नहीं पाए आप। एक और एग्जाम्पल, आई ऑलवेज स्टे एट दिस होटल बिकॉज देयर सर्विस इज फ्लॉलेस। तो अब दोस्तों, यहाँ पर आप किसी की सर्विस की बात कर रहे हैं। अब आप किसी होटल में जाते हैं तो वहाँ की सर्विस में अगर आपको कोई कमी ना लगे तो आप कहेंगे कि वहाँ की सर्विस फ्लॉलेस है, यानी कि खाना आपने ऑर्डर किया तो टाइम पे पहुँच गया। अगर आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है तो वो आपको मिल जाती है, तो उसके लिए आप कहेंगे दैट देयर सर्विस इज़ फ्लॉलेस। तो बताइए कैसा वर्ड है ये? और जब आप इसको अपनी इंग्लिश में यूज़ करेंगे तो ये बिल्कुल अमेजिंग साउंड करेगा। चलिए इसी के साथ देखते हैं हमारा नेक्स्ट वर्ड क्या है आज का। तो वेल दोस्तों, जब बहुत ठंड लग रही होती है हम क्या कहते हैं? इट्स वेरी कोल्ड। सोचिए इसके लिए आप कौन सा एडवांस्ड इंग्लिश वर्ड यूज़ कर सकते हैं? मैं बताऊं, इसके लिए आप कह सकते हैं फ्रीजिंग, यानी कि बहुत ठंड लग रही है उसको आप कहेंगे फ्रीजिंग। ओके, याद रखिएगा इसमें ई की जो साउंड है वो बहुत लॉन्ग है, आप कहेंगे फ्रीजिंग। दैट्स राइट। कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। हाउ कैन यू गो आउट राइट नाउ? इट्स फ्रीजिंग आउटसाइड। तुम अभी बाहर कैसे जा सकते हो? अभी तो बाहर बहुत ठंड हो रही है। वेल, इसी के साथ देखते हैं हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल। डोंट फॉरगेट टू ब्रिंग अ जैकेट बिकॉज द वेदर फोरकास्ट सेड इट्स गोइंग टू बी फ्रीजिंग टुनाइट। अब इसका हिंदी में मतलब ये है कि आज रात को अपनी जैकेट लाना मत भूलना, क्योंकि वेदर फोरकास्ट में बोला गया है कि आज रात को फ्रीजिंग वेदर होने वाला है, यानी बेहद ठंडा मौसम होने वाला है। तो अगेन आपने सीख लिया एक और एडवांस्ड इंग्लिश वर्ड। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, अगला है वेरी एंग्री। तो जब आपको गुस्सा आता है डेफिनेटली आप बहुत एंग्री फील करते हैं। अब उसी को हम इंग्लिश में कह सकते हैं फ्यूरियस। ओके दोस्तों, यहाँ पर जो आपका स्ट्रेस है वो फ्यू पे आएगा, यानी कि आपको बहुत गुस्सा आ रहा है, आप फ्यूरियस फील कर रहे हैं। एक एग्जाम्पल, द बॉस वॉज फ्यूरियस एट द एम्प्लॉय फॉर बीइंग लेट 3 times इन अ रो। जो बॉस थे वो अपने एम्प्लॉय पर बहुत गुस्सा हुए क्योंकि वो लगातार 3 बारी लेट हुआ। अब दोस्तों यहाँ पर ध्यान दीजिए, मैंने कहा है लेट 3 times इन अ रो। इसका मतलब क्या है? लगातार 3 बारी लेट होना। अब अगर ऐसा होगा तो आपके बॉस आपसे डेफिनेटली गुस्सा हो जाएंगे। चलिए देखते हैं हमारा एक और एग्जाम्पल इसी वर्ड के लिए। आई वॉज फ्यूरियस व्हेन आई मिस्ड माई फ्लाइट ड्यू टू ट्रैफिक। वेल दोस्तों, इस सिचुएशन में तो किसी को भी गुस्सा आएगा।
अगर आप ट्रैफिक की वजह से अपनी फ्लाइट मिस कर देंगे तो आप डेफिनेटली बहुत ही ज़्यादा फ्यूरियस फील करेंगे, यानी कि बहुत बहुत गुस्सा। चलिए देखते हैं कि हम अपनी इंग्लिश को और कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं वेरी को इंग्लिश से हमेशा हमेशा के लिए निकाल कर। अब हमारा अगला वर्ड है वेरी डर्टी। तो जब कोई चीज़ साफ़ नहीं होती हम कहते हैं इट्स वेरी डर्टी। वेल इसी के लिए आप इंग्लिश में कह सकते हैं फिल्थी, यानी कोई चीज़ बहुत गंदी हो तो आप कहेंगे इट्स फिल्थी। एक एग्जाम्पल, माई जैकेट इज़ क्वाइट फिल्थी सिंस आई एम वेयरिंग इट फॉर 2 वीक्स। अब ये तो होगा ही, अगर आप कोई जैकेट 2 हफ्ते के लिए रेगुलरली पहनेंगे तो क्या होगा, इट विल बिकम फिल्थी, यानी बहुत ही गंदी। तो इसका मतलब यही है कि मेरी जैकेट काफ़ी गंदी हो गई है क्योंकि मैं उसको लगातार 2 हफ्ते से पहन रहा हूँ। वन मोर एग्जाम्पल, योर हैंड्स आर फिल्थी, गो वॉश देम बिफोर डिनर। डेफिनेटली दोस्तों ये बहुत ज़रूरी है, कभी भी अपना डिनर हाथ धोए बिना ना खाएं क्योंकि आपके हाथ क्या होते हैं, वेरी डर्टी। नहीं, आपके हाथ होते हैं फिल्थी। ये सही है और ये है गलत। अब से हमें वेरी डर्टी को नहीं यूज़ करना है। चलिए लेट्स मूव ऑन। नेक्स्ट इज वेरी क्लीन, जो कि वेरी डर्टी का ऑब्वियसली ऑपोजिट है। सोच सकते हैं आप इसके लिए हम क्या वर्ड यूज करेंगे। वेल अगर आप डिनर के बाद अपने हाथ धो लेंगे तो आपके हाथ हो जाएंगे वेरी क्लीन, यस, पर हम कहेंगे स्पॉटलेस। दैट्स राइट, यानी कि कोई ऐसी चीज जिसमें कोई कमी ना हो। याद है मैंने आपको लेसन की शुरुआत में एक वर्ड बताया था, फ्लॉलेस। जी हाँ, उसका और इसका मतलब काफ़ी मिलता जुलता है। जब किसी चीज़ में कोई दाग ना हो आप उसको कहेंगे इट्स स्पॉटलेस। लेट्स लुक एट एन एग्जाम्पल। आफ्टर वी स्पेंट द होल मॉर्निंग क्लीनिंग द हाउस इट इज़ नाउ स्पॉटलेस। यानी जब हमने पूरे सुबह बिता दी घर को साफ करने के लिए, उसके बाद से जो हमारा घर है वो क्या हो गया, स्पॉटलेस, यानी उसमें एक दाग तक नहीं है, वो बिल्कुल गंदा नहीं है, घर आपका बिल्कुल साफ हो गया। The next example is, I was amazed to see the restaurant's kitchen was in a spotless condition. अब दोस्तों ऐसा कई बार होता है कि हम रेस्टोरेंट जाते हैं तो उनकी किचन साफ नहीं होती, पर अगर आपको साफ मिलती है तो आप ये सेंटेंस यूज़ करेंगे। इसका मतलब है कि मैं तो हैरान ही हो गया था ये देख के कि रेस्टोरेंट की जो किचन है वो एकदम साफ थी। तो ये है आपका अगला वर्ड विच इज़ स्पॉटलेस। अब देखते हैं वेरी ब्यूटिफुल के लिए आप क्या कह सकते हैं। अब ये तो आपको कई लोगों ने कहा होगा यू लुक वेरी ब्यूटिफुल, या फिर आपने किसी को कहा होगा ओ यू लुक ब्यूटिफुल टुडे, या फिर योर ड्रेस इज़ वेरी ब्यूटिफुल। अब इसको चेंज करने का टाइम आ गया है। अब से आप कहेंगे गॉर्जियस, और ये बोलना आप डेफिनेटली बंद कर देंगे। अब कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं इस वर्ड के साथ, गॉर्जियस। दोस्तों इसकी प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान दीजिएगा, हम इसको गॉर्जियस नहीं बोलेंगे बट गॉर्जियस। तो जो GEOU है इसको आप बोलेंगे जिस, गॉर्जियस, और आपका स्ट्रेस आएगा गौर के ऊपर। ग्रेट। तो इसका पहला एग्जाम्पल है, केरला इज वन ऑफ द मोस्ट गॉर्जियस प्लेसेस आई हैव विजिटेड। एब्सोल्युटली ट्रू दोस्तों, केरला सबसे सुंदर जगह है जहाँ पे मैं आज तक गया हूँ। यस दोस्तों, तो इवन आई बिलीव दैट केरला इज डेफिनेटली वेरी गॉर्जियस, यानी बहुत सुंदर। तो वेरी ब्यूटीफुल की जगह से आप कहेंगे गॉर्जियस। और ये है हमारा अगला सेंटेंस, एवरी ब्राइड ड्रीम्स ऑफ फाइंडिंग द मोस्ट गॉर्जियस ड्रेस फॉर देयर वेडिंग। यानी हर ब्राइड चाहती है कि उसको अपनी शादी के लिए सबसे गॉर्जियस ड्रेस मिले। दोस्तों जब आपको कहना है कि सबसे गॉर्जियस तो आप मोस्ट का इस्तेमाल करेंगे, जिसका मतलब होता है सबसे ज़्यादा गॉर्जियस। वेल लेट्स मूव ऑन। वेरी अगली, अब ये है वेरी ब्यूटीफुल का ऑपोजिट। जब आपको कोई चीज़ बहुत बदसूरत लगे, दिखने में बिल्कुल अच्छी ना लगे, तो आप कह सकते हैं वेरी अगली। रियली नो, हम इसको नहीं यूज़ करेंगे और हम कहेंगे हिडियस। हिडियस का मतलब होता है कोई चीज़ दिखने में बहुत ही गंदी है। He looked great in all his profile pictures, but in real life he was hideous. यानी रियलिटी में वो बहुत खराब दिखता था, पर उसकी जो प्रोफाइल पिक्चर्स हैं वो काफ़ी सुंदर दिखती थी। वेल ऐसा हो सकता है दोस्तों, क्योंकि सोशल प्रोफाइल्स पर लोग हमेशा अपनी अच्छी फ़ोटोज़ लगाते हैं, बट एक्चुअल लाइफ में हो सकता है वो उतने अच्छे ना दिखते हो। आर यू सीरियसली कलरिंग योर हेयर इन दिस हिडियस कलर? क्या तुम सच में अपने बालों को इतने गंदे कलर में रंग रहे हो? जैसे कि अगर कोई डिसाइड कर ले कि उसको
इलेक्ट्रिक ग्रीन कलर चाहिए, वेल वो काफ़ी वियर्ड लगेगा, बट अल्टीमेटली तो उनकी चॉइस है। और अब है हमारे पास वेरी स्ट्रेंज। दोस्तों इसका मतलब होता है बहुत अजीब। तो जब कोई चीज़ आपको बहुत अजीब लगे तो उसको आप वेरी स्ट्रेंज नहीं कहेंगे, आप कहेंगे ऑड, जिसका मतलब भी सेम होता है। तो पहला सेंटेंस है दैट्स ऑड, आई लेफ्ट माई फोन ऑन द टेबल बट नाउ आई कांट फाइंड इट। अरे ये तो बहुत अजीब है, मैंने अपना फोन टेबल पर छोड़ा था पर अब मुझे मिल ही नहीं रहा है। डोंट यू थिंक इट इज ऑड दैट जतिन नेवर टॉक्स अबाउट हिज फैमिली? क्या आपको लगता नहीं है कि ये काफ़ी अजीब है कि जतिन अपनी फैमिली के बारे में कभी बात नहीं करता? तो ये है आज का आपका नेक्स्ट वर्ड विच इज़ ऑड, जिसको आप यूज़ करेंगे जब आपको कोई चीज़ बहुत अजीब लगे। अब है वेरी स्पेशल। अब इसको तो हम अक्सर यूज़ करते हैं, यू आर वेरी स्पेशल फॉर मी, तो मेरे लिए बहुत खास हो। अब इसी में अगर आप वेरी स्पेशल हटा दें और आप लगा दें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, तो वो बहुत ही अच्छा सेंटेंस बन जाएगा। एक एग्जाम्पल देखते हैं। आमिर खान इज़ एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्टर। आमिर खान एक बहुत ही लाजवाब एक्टर हैं। वेल मैं इससे बिल्कुल अग्री करती हूँ। और दोस्तों याद रखिएगा, यहाँ पर आपको ए और ओ की साउंड को थोड़ा मिलाना है। आप कहेंगे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, ओके, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, वेरी गुड। द ट्रिप वॉज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, वी इवन वेंट हाइकिंग। अब हाइकिंग क्या होता है दोस्तों? हाइकिंग होता है जब आप पहाड़ों पर पैदल चल के जाएं। तो जब आप किसी ट्रिप पर जा रहे हैं और आप उसे बहुत इंजॉय कर रहे हैं तो आप कहेंगे द ट्रिप वॉज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, और वहाँ पर हम पहाड़ों पर पैदल भी चल के गए। तो दोस्तों ये है हमारा आज का वर्ड वेरी स्पेशल, जिसकी जगह आप कहेंगे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। मूविंग ऑन, वेरी हंग्री। ओह, ये तो मेरे साथ अक्सर होता है, मुझे बहुत भूख लगती है। आई एम श्योर आपको भी काफ़ी भूख लगती होगी, स्पेशली कुछ अपनी फेवरेट चीज़ देख के। तो जब आपको भूख लगी है दोस्तों, तो आप वेरी हंग्री अब से कहना बंद करेंगे और आप कहेंगे स्टार्विंग, यानी मुझे बहुत भूख लगी है, आई एम स्टार्विंग। एक एग्जाम्पल, आई एम स्टार्विंग, लेट्स हैव लंच, शैल वी? मुझे बहुत भूख लग रही है, चलो लंच करते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे आप यूज़ कर रहे हैं स्टार्विंग वर्ड। एक और एग्जाम्पल, आई वॉज अवे ऑल डे, व्हेन आई गॉट होम माई डॉग वॉज सिंपली स्टार्विंग। मैं पूरे दिन घर से बाहर था और जब मैं वापस आया तो मेरे डॉग को बहुत भूख लगी थी। अब ऐसा ही होगा अगर आप अपने डॉग को खाना नहीं दे के जाएंगे, पर डेफिनेटली आप बाहर हैं तो जब आप वापस आएंगे तभी आपके डॉग को खाना मिलेगा। चलिए अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट वर्ड, वेरी टायर्ड। इसको हटा के दोस्तों अब से आप कहेंगे एग्जॉस्टेड, यानी कि मैं बहुत ही थक गया हूँ। वेल इसके लिए आप कह सकते हैं आफ्टर द 6 किलोमीटर रन द मैराथन रनर्स वो completely exhausted, यानी कि 6 किलोमीटर दौड़ने के बाद जो मैराथन रनर्स हैं वो पूरे के पूरे थक गए थे। I got so exhausted from working all day that I just fell asleep in the metro train, यानी मैं पूरे दिन काम करने के बाद इतना थक गया कि मैं मेट्रो ट्रेन में ही बैठे बैठे सो गया। तो दोस्तों याद रखिए इस वर्ड को आप कहेंगे एग्जॉस्टेड। फिर से बोलिए एग्जॉस्टेड। और ये है वेरी अफ्रेड। तो कई बार हम डर जाते हैं, उस स्थिति में हम कहते हैं आई एम वेरी अफ्रेड, जैसे कि आप कह सकते हैं आई एम वेरी अफ्रेड ऑफ हाइट्स। अब उसकी जगह आपको कहना चाहिए आई एम टेरिफाइड ऑफ हाइट्स, यानी मुझे हाइट से बहुत डर लगता है। इसकी प्रोनाउंसिएशन को ध्यान से सुनिए, टेरिफाइड, दैट्स राइट। देखते हैं इसके साथ एक सेंटेंस, आई वॉज टेरिफाइड द फर्स्ट टाइम आई हैड टू स्पीक इन पब्लिक टू अ लार्ज ऑडियंस। जब मुझे पहली बार एक बड़ी ऑडियंस के सामने बोलना था तो मैं बहुत डर गया था, राइट? वन मोर एग्जाम्पल, द चिल्ड्रन गॉट टेरिफाइड आफ्टर वॉचिंग अ हॉरर मूवी ऑन टीवी। बच्चे टीवी पर एक हॉरर मूवी देखने के बाद बहुत डर गए थे। तो अब से वेरी अफ्रेड नहीं बोलेंगे और अब से हम बोला करेंगे टेरिफाइड, दैट्स गुड। और अब है वेरी सैड। दोस्तों जब आप बहुत दुखी होते हैं तो आप कह सकते हैं मिजरेबल, यानी आप बहुत ही दुखी हैं, आप बहुत ही बुरा फील कर रहे हैं, आपके साथ कुछ बुरा हुआ है या आपको कोई बैड न्यूज़ मिली है, तो ऐसी स्थिति में आप कहेंगे आई एम फीलिंग मिजरेबल, ना कि वेरी सैड। आप कह सकते हैं ही फेल्ट मिजरेबल व्हेन शी ब्रोक अप विद हिम ऑन हिज बर्थडे,
यानी जब उसने उसके बर्थडे पर उसके साथ ब्रेकअप कर लिया तो वो बहुत ही उदास फील कर रहा था. One more example. Whenever I'm feeling miserable at work, I just go out with my friends afterwards and feel instantly better. यानी जब भी मैं काम पर बहुत उदास फील करता हूँ, मैं तभी काम के बाद अपने दोस्तों के साथ बाहर चला जाता हूँ और फिर मुझे बहुत अच्छा लगता है. उसके लिए आप कह सकते हैं I feel instantly better. राइट दोस्तों, तो ये है मिजरेबल, जिसको आप वेरी सैड की जगह यूज करें. आई होप अब से आप वेरी वर्ड को हमेशा हमेशा के लिए अपनी इंग्लिश से निकाल देंगे. थैंक यू सो मच. सी यू सून. बाय बाय.